दोस्तों आईपीएल में बचे हैं अब सिर्फ 20 मैचेस और इन 20 मैचेस में आपको वो सब देखने मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। अनएक्सपेक्टेड पैकेज रहेगा ये 20 मैचेस के अंदर। आप पिछले 4 मैचेस उठाकर देख लेना, फिर आप कहोगे कि हाँ यार ये बंदा बोल तो बिल्कुल सही रहा है। बेंगलोर वाला मैच एक तरफा चल रहा था, लास्ट में चेन्नई के खाते से चला गया और बेंगलोर जीत गई उस मैच को। इसके बाद राजस्थान वाले मैच में रियान पराग ने स्टार्टिंग से एक भी मैच में स्कोर नहीं किया, सीधा आया 95 का स्कोर किया। फिर आप आ जाओ अगले मैच में, कोलकाता के मैच में क्या हुआ, आंद्रे रसेल ने स्कोर किया। स्टार्टिंग से एक सिंगल मैच में स्कोर नहीं है रसेल का, सीधा 50 बना दिया। फिर आप आ जाओ सीधा आयुष बडोनी वाले मैच में, बडोनी जो 110 115 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेलता है, 185 के स्ट्राइक रेट से बनाया 70 रनों का स्कोर। और इसके बाद दोस्तों आप आ जाओ दिल्ली वाले मैच में। अब दिल्ली वाले मैच में क्या हुआ, 5 विकेट सिर्फ 29 रन पर दिल्ली के 5 विकेट चले गए। किसी ने उम्मीद की थी कि दिल्ली की स्थिति ऐसी होगी इस मैच के अंदर? तो दोस्तों अब आपको वो सब देखने मिलेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो अब आपको कम से कम 3 से 4 कॉम्बिनेशन अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो ऐसे बनाने ही पड़ेंगे जिसकी बिल्कुल आप उम्मीद के परे आपको अपना मैच लेकर चलना पड़ेगा। उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा कर लेंगे। हाल फिलहाल में देख लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ था, आगे क्या कुछ पॉसिबल है, रिकॉर्ड किसके बेहतर है और किसको आपको अपनी टीम में जगह देनी है। वीडियो को पूरा देख लेना, गारंटी से कहूंगा कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भी मिलेगा सब आपको लॉजिकल मिलेगा, एनालिसिस के साथ मिलेगा। और बेल आइकन पर प्रेस कर देना जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दी जाएंगे, तो अगर टेलीग्राम पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपको मिलेगा फाइनल अपडेट, पिच रिपोर्ट और जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है। अब आप बात करेंगे मैच वेन्यू के बारे में। मैच है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। दोनों टीमें गुजरात और मुंबई वो दावेदारी पेश कर रही हैं अभी प्लेऑफ में जाने की। दोनों अच्छी रैंक पर है, अच्छी पॉइंट लेवल पर, अच्छी पोजीशन पर है, तो दोनों के लिए मैच इंपॉर्टेंट भी है। अब यहां से इस मैदान के ऊपर टोटल जो 123 मैचेस खेले गए ना, जिनमें से 67 बार ऐसा हुआ है जब चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको जो ड्यू फैक्टर नजर आने लगेगा। अभी हालांकि पिछले 2-3 दिन से उतना ज़्यादा कुछ गर्मी रही नहीं है, हल्का सा तूफान के चर्चे भी रहे जगह जगह पर, तो ऐसे में ड्यू थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन चांसेस हैं कि आपको ड्यू नजर आए। आखिरी मैच जो इस मैदान पर खेला गया था उसमें मुंबई ने 215 बनाया था, लखनऊ चेस नहीं कर पाया, जिसमें रियान रिकल्टन का 58 था जो कि ओपन करने आए थे। दूसरी तरफ से मिचेल मार्श ने 34 का स्कोर किया था और ये भी ओपन कर रहे थे। फिर आप यहां पर आ जाओ भाई, पावर प्ले के अंदर 1 विकेट था, पावर प्ले के अंदर यहां भी 1 विकेट था। 13 विकेट जो है ना वो निकाले थे फास्ट बॉलर्स ने और स्पिनर्स को टोटल मिले थे 4 विकेट। इस मैच में जसप्रीत बुमराह के खाते में फाइनली 4 विकेट आए, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। और इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे मयंक यादव के 2 विकेट थे और आवेश खान के 2 विकेट थे। मयंक यादव ने की थी पावर प्ले में गेंदबाजी, आवेश खान ने की थी डेथ ओवर में गेंदबाजी। ठीक है, अब आप आ जाइए इसके पहले वाले मैचेस में। पहले के मैचेस में क्या हुआ, चेन्नई ने बनाया 176, जिसको मुंबई ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर चेस कर लिया था, जिसमें शर्मा जी जो कि ओपन कर रहे थे 76 किया, पीछे मिचेल मार्श ओपन कर रहे थे, यहां शर्मा जी ओपन कर रहे थे। यहां रविंद्र जडेजा नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, पावर प्ले में 1 और 0 विकेट। फास्ट बॉलर्स को मिले टोटल 4, स्पिनर्स को मिले टोटल 2 विकेट। यहां पे जडेजा का हाईएस्ट था, यहां पे बुमराह ने फिर से 2 विकेट निकाले, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। अगला मैच हैदराबाद 162 बनाया, फिर से 18वें ओवर में चेस हो गया। स्कोर करने वाला प्लेयर ओपन में अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ से विल जैक्स जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। यहां शर्मा जी थे, पीछे मिचेल मार्श थे, सभी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। पावर प्ले में फिर से 0 और 1, फिर से फास्ट बॉलर्स के ज्यादा विकेट, स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट मिले। यहां आपको मिलेंगे विल जैक्स जिन्होंने 2 विकेट निकाले, ये मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की। पैट कमिंस पावर प्ले और डेथ ओवर के गेंदबाज हैं जिन्होंने ये गेंदबाजी में विकेट निकाले। ठीक है, 3 विकेट का हाईएस्ट था। यहां बेंगलोर ने 221
121 बनाया। मुंबई बहुत नज़दीक थी, लगभग चेस भी हो गया था। यहाँ पर ओपन करने आई थे विराट कोहली जिन्होंने 67 का स्कोर किया। यहाँ तिलक वर्मा का 56 का स्कोर था। हालांकि ये नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। पावर प्ले में सिर्फ एक, यहां 2 विकेट थे। 9 विकेट आए फास्ट बॉलर्स के खाते में, स्पिनर को मिले 5 विकेट। यहां पे ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले के बॉलर, हार्दिक पांड्या जिन्होंने डेथ ओवर में गेंदबाजी की, कुरनाल पांड्या आखिरी ओवर डाला था, 4 विकेट आए थे। समझ में आ रहा है ना जो जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझाना। चलो इस मैच के बारे में और बात करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि क्या है चीज़ें सारी। भैया ये तो 116 बना था, मुंबई ने बहुत आराम से चेस किया, जिसमें रघुवंशी का 4 और रियान रकल्टन ओपन कर रहे थे जिन्होंने 62 बनाया। 4 विकेट पावर प्ले में आ गए। एक आया अश्विनी कुमार, इन्होंने पावर प्ले में ओवर डाला था जिसमें इनको 4 विकेट मिले। फिर आंद्रे रसेल, ये तो खैर इन्होंने 2 विकेट निकाल दिए। तो अब जो मेन बातें हैं जो आपको फोकस करने के लिए हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, समरी बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस मैदान पर हुआ क्या है। इस मैदान पर हुआ यह है कि सबसे पहली चीज तो कि जो टॉप ऑर्डर है वो स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में 1 विकेट और ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट जा रहा है, 1 विकेट से ज्यादा के चांसेस नहीं है। तीसरी चीज ये है कि फास्ट बॉलर्स ने ही ज्यादा विकेट निकाले, स्पिनर्स का काम सिर्फ 2 या 3 विकेट का रहा है, इससे ज्यादा स्पिनर्स का काम इस मैदान पे नहीं रहा है। तो स्पिनर्स अगर है तो उनको साइड कर दो। टीमें कौन कौन सी हैं? मुंबई है, दूसरी तरफ गुजरात है, मतलब वही राशिद खान के अगर रिकॉर्ड अच्छे हैं तो ठीक है, अगर प्लेयर कमजोरी है तो ठीक है, नहीं तो चांसेस ना के बराबर है। फिर आप एक और चीज देखें, ज्यादातर विकेट उन गेंदबाजों को मिले जिन्होंने डेथ ओवर में गेंदबाजी की है। तो डेथ ओवर का जो गेंदबाज है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गेंदबाज है दोनों इनिंग्स के लिए, चाहे वो पहली इनिंग का हो या सेकंड इनिंग का हो। लेकिन डेथ ओवर के गेंदबाजों को ज्यादा विकेट मिले हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि डेथ ओवर के गेंदबाज आपकी टीम में ज्यादा होने चाहिए, जो कि दोनों टीमों की तरफ से, एक तरफ बोल्ट बुमराह है तो दूसरी तरफ आपको गुजरात की तरफ से प्रसिद्धि कृष्णा और सिराज मिल जाते हैं, और पॉसिबल है कि कोएत्जी भी गेंदबाजी कर सकते हैं डेथ के अंदर। तो इन खिलाड़ियों पर आपकी विशेष तौर से नजर होनी चाहिए, ये आपकी टीम में जगह बना लेंगे। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझेंगे दोनों टीमों का हेड टू हेड परफॉर्मेंस। दोनों टीमें पिछली बार जब आपने सामने हुई तो गुजरात ने 196 बनाया था, मुंबई चेस नहीं कर पाई, जिसमें साई सुदर्शन का 63, जॉस बटलर का 39, शुभमन गिल का 39, प्रसिद्धि कृष्णा 2 विकेट, सिराज के 2 विकेट। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव 48, तिलक वर्मा 39 और हार्दिक पांड्या के 2 विकेट थे। पिछले साल जब ये टीमें आमने सामने हुई, एक बार फिर से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने स्कोर किया, और इनमें से गेंदबाज अब इस टीम में नहीं है। तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा का 43 था, बुमराह के 3 विकेट थे, और कोएत्जी अब इस टीम से खेल रहे हैं। कोएत्जी अब एमआई में नहीं है, वो है गुजरात की टीम में। ठीक है, अब आप सबसे पहले एक और चीज देख लो यहां पे कि भैया आज से लेकर, मतलब आज का दिन से 18 तारीख तक आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेहतर, और आप चाहते हैं फाइनल मैच देखना, आईपीएल का फाइनल मैच स्टेडियम में बैठकर देखना चाहते हैं बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ में, तो करना आपको सिर्फ इतना सा है कि भैया आप इन्वेस्टमेंट अगर करोगे विजन 11 एप्लीकेशन पर, और अगर आप शामिल होते हो टॉप 5 हाईएस्ट इन्वेस्टर में, तो आपको ये मौका मिलेगा कि जो फाइनल मैच है, चाहे जो टीम पहुंचे, लेकिन अगर फाइनल मैच है तो फाइनल मैच में आपको स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का मौका मिलेगा। तो चाहे किसी भी दूसरी एप्लीकेशन पर खेल रहे हो, यही है कि यहां आके ट्राई कर लो, मौका अच्छा है। और इसके अलावा यहां पर आपको इस मैच के लिए मिलता है 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे। तो जाइए जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करेंगे हम मुंबई के बारे में। तो मुंबई के पास में क्या है भाई, शर्मा जी, रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स और तिलक वर्मा आपको मिलते हैं। इसके अलावा नमन धीर भी बैटिंग कर लेते हैं, कॉर्बिन बॉश भी कर लेते हैं, और यहां तक बल्लेबाजी खत्म होती है। पहला ओवर हमेशा की तरह आपको मिलेगा दीपक चहर का, दूसरा ओवर मिलेगा ट्रेंट बोल्ट का। पॉसिबल है रिप्लेस भी हो सकते हैं, मतलब ट्रेंट बोल्ट भी पहला ओवर डाल सकते हैं, दीपक चहर दूसरा डाल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। फिर तीसरा और चौथा ओवर भी यहीं खत्म। अगर इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की तो 5वां भी डल जाएगा। फिर एक ओवर आएगा जसप्रीत बुमराह का, जो कि पॉसिबल है कि 6वां ओवर हो। फिर आपको डेथ ओवर की कहानी अगर हम सुनाएं तो डेथ ओवर में आपको ट्रेंट बोल्ट के लगभग 2 ओवर मिल जाएंगे, बुमराह के लगभग 2 से 3 ओवर मिल जाएंगे, और पॉसिबल है कि कॉर्बिन बॉश का भी आपको 1 ओवर मिल जाए। अब यहां पे इस ग्राउंड के ऊपर किन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अच्छा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रोहित शर्मा ने इस मैदान के ऊपर जब पहले बैटिंग की है तो इनका एवरेज रहा है 34 का, और जब इन्होंने सेकंड बैटिंग की है तो इनका एवरेज है 35 का।
8 बार 50 से ऊपर का स्कोर है पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए 10 बड़े स्कोर बनाए हैं। मतलब ऑलमोस्ट जब पहले बैटिंग करते हैं ना तो हर पांचवी पारी में एक 50 आता है, और जब सेकंड बैटिंग करते हैं तो हर चौथी पारी में एक 50 आता है। तो सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है। इसके बाद रियान रिकल्टन, इन्होंने 1.50 यहां किया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज और आप इसको बिल्कुल एग्री भी करोगे। देखो जितनी भी टीम्स हैं, जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, वो जब विदेशी प्लेयर को खरीदती है ना तो उनको हमेशा ये देखकर खरीदती है कि उनके होम ग्राउंड पर वो कैसा खेलेंगे, उनके होम ग्राउंड पर वो कैसा खेलेंगे, यही देखकर विदेशी प्लेयर्स को खरीदा जाता है, क्योंकि ज्यादातर मैचेस उनको होम कंडीशंस में खेलने होते हैं। तो यही चीज आप समझिएगा, रियान रिकल्टन इस पिच के हिसाब से बिल्कुल बेहतर ऑप्शन है। इसीलिए आपको नजर आएगा कि इस मैदान पे रिकॉर्ड देखो, एक में 58 और 4 में 134 और एक 50 है। मतलब टोटल 5 मैचेस में 2 50 आ चुके हैं। हर दूसरी से तीसरी पारी में एक 50 इस मैदान पर लगाया है। तो रिकल्टन जो है इस ग्राउंड के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे हमेशा। फिर आप आओगे नंबर 3 विल जैक्स पे। विल जैक्स 2 पारी 37 रन, 3 पारी 74 रन। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे रहा है, इस वजह से आपको इनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं मिल रहा। फिर आप देखोगे सूर्य कुमार यादव की तरफ, जिनका पहले बैटिंग करते हुए 37 का एवरेज, 4 50 और 100 किया है, और सेकंड बैटिंग करते हुए 22 पारी में 45 का एवरेज और 7 बड़े स्कोर है। अब आप देख लीजिएगा, इन्होंने दोनों इनिंग्स में लगभग 3-3 पारियों के बाद में एक एक 50 बनाया है। ऑलमोस्ट सूर्य कुमार यादव इस ग्राउंड के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जो कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी के काम आ जाते हैं। इसके बाद तिलक वर्मा है इस मैच के लिए पंटर पे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो पिछले 4-5 मैचेस में हम देख रहे हैं ना, जिन खिलाड़ियों को मौके नहीं मिल रहे या फिर जो फ्लॉप चल रहे हैं ना, वो आपको परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। ये पिछले 4-5 मैचेस में हम लगातार देख रहे हैं। अब तिलक वर्मा को ना तो मौका मिल रहा है, या तो आप ये मान के चलना कि इस मैच में तिलक वर्मा मारेंगे, विल जैक्स मार देंगे बुरी तरीके से। हालांकि विल जैक को तो फिर भी बहुत मौके मिल गए, इस ग्राउंड के हिसाब से अलग रिकॉर्ड है, लेकिन तिलक वर्मा के मौके नहीं मिल रहे। तो ये स्थिति आप देख लेना, ये पॉसिबल एक बड़ा रिस्क अगर आपको लेना है तो ऊपर के 2-3 प्लेयर छोड़ो और तिलक वर्मा को कैप्टन बना लो। जीएल में, ग्रैंड लीग में ये रिस्क उठाकर देख लो, क्योंकि जिस तरह से मैचेस चल रहे हैं पिछले 3-4, उस हिसाब से पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हार्दिक पांड्या भाई 40 का एवरेज है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है जब पहले बैटिंग की है। सेकंड बैटिंग में अधिकतर ये होता है कि बैटिंग आ नहीं पाती, इसलिए आपको रिकॉर्ड भी कमजोर ही नजर आएगा। इसके बाद नमन धीर है, 25 का बैटिंग एवरेज और यहाँ पे 21 का है। सेकंड बैटिंग करते हुए एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके बाद अब आते हैं हम यहाँ पर इनके गेंदबाजी में। गेंदबाजी में आपको मिलेगा कि भाई हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करते हुए 22 और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट निकाले हैं। फिर ट्रेंट बोल्ट की तरफ आ जाओ, पहले गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट, सेकंड करते हुए 10 विकेट है। दीपक चहर पहले गेंदबाजी करते हुए 10 में 10, सेकंड करते हुए 5 में 4 है। और बुमराह जो है, इन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 29 में 35 विकेट निकाले हैं। 6 विकेट ज्यादा है, जिसपे 5 विकेट का हाईएस्ट है। सेकंड इनिंग में 5 विकेट ज्यादा है। दोनों इनिंग्स में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बुमराह ऑलमोस्ट कंफर्म है और करण शर्मा को 8 इनिंग में टोटल 9 विकेट्स मिले हैं। तो ज्यादातर तो वैसे फोकस हमारा फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही रहने वाला है। अब आप आ जाओ सीधा रोहित शर्मा जी में। शर्मा जी पिछले 2-3 मैचेस में समझदारी भरी पारी खेल रहे हैं। कर क्या रहे शर्मा जी? सिंगल दुक्की को मेंटेन कर रहे हैं स्टार्टिंग में और फिर बाद में अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देख लिया कि पिछले 4 में से 3 मैचेस में 50 निकल चुका है उनके बैट से। और अगर इसी तरह से खेलते रहे तो शर्मा जी आपको फिर 50 करके देंगे। 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। सेकंड बैटिंग करते हुए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है पहली इनिंग के मुकाबले। फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग के ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और इनको आउट करने वाला गेंदबाज है लेग स्पिनर, जो कि 4 बार पहले भी आउट कर चुका है। अब जरा सा हम पैटर्न और बैटल देख लेते हैं। पैटर्न यह है कि भैया प्रसिद्धि कृष्णा ने 2 बार तो आउट किया है, लेकिन प्रसिद्धि कृष्णा की गेंदबाजी शुरू होती है मिडिल ओवर्स में, तो ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ईशांत शर्मा जो कि 3 बार आउट कर चुके हैं 46 गेंदों में, ये भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि पहला ओवर जो है ना वो आएगा सिराज का और पॉसिबल है दूसरा ओवर कोएत्जी डालते हैं। अगर ईशांत शर्मा डालते हैं तो ये दिक्कत करेंगे। और जो हमने परेशानी देखी है कि लेग स्पिन नहीं खेल पाते, तो राशिद खान 32 गेंदों में 4 बार आउट कर चुके हैं। समझ रहे हैं आप? हर 8 गेंद के बाद में 1 बार आउट कर दे रहा है राशिद खान। तो राशिद खान को वैसे विकेट नहीं मिलते पिच से, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज ही ऐसा जो उन्हें खेल ही नहीं पा रहा तो वो विकेट देके जा सकता है। तो अगर स्पिनर को विकेट आता है तो ऐसा विकेट कोई आ सकता है। ठीक है।
हालांकि शर्मा जी कंफर्म पिक है, खास तौर से सेकंड इनिंग के लिए। इसके बाद रेयान रिकल्टन ने पिछले 2 मैचेस में 50 बना दिया। पिछले 1 साल में इन्होंने 46 के एवरेज को मेंटेन किया है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड बहुत कमाल का है। कमजोरियों की अगर बात करोगे तो कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि जितने भी प्लेयर अभी सामने वाली टीम में मौजूद है उनको इन्होंने पहले खेला नहीं है, इसलिए आपको प्लेयर बैटल भी नहीं मिल पाएगा। हाल फिलहाल में ये जो प्लेयर है ये बेटर ऑप्शन है जो आपकी टीम में जगह बना लेगा। फिर आप आओगे नंबर 3 सूर्य कुमार यादव, जो कि अभी दोस्तों वैसे भी ऑरेंज कैप की दौड़ में चल रहे हैं, सबसे आगे में से एक, मतलब तीसरे चौथे नंबर पर होंगे। ठीक है, गुजरात के सामने रिकॉर्ड भी बहुत कमाल का है, 248 रन बना चुके हैं। जिस नंबर पर ये बैटिंग करते हैं ना, वहां पर गुजरात के स्पिनर गेंदबाजी करने आते हैं, और स्पिनर्स को ये बहुत कमाल का खेलते हैं, चाहे वो राशिद खान हो या फिर आरसाई किशोर हो या फिर वॉशी सुंदर हो। तो कुल मिला के इनको स्पिन खेलने में दिक्कत नहीं है। ऐसे में ये जो प्लेयर्स है ना, ये जो प्लेयर है आपकी टीम में जगह बनाएगा। चाइना मैन ने जरूर इनको 2 बार आउट किया है, और इन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए 450 और 1 बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है। प्रसिद्धि कृष्णा 2 बार इनको आउट कर चुके हैं। 38 गेंद मतलब 6 ओवर में, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, 6 ओवर में 2 बार अगर किसी ने आउट कर भी दिया तो। इसीलिए सूर्य कुमार यादव तीसरा ऐसा प्लेयर है जो जगह बना लेगा। हार्दिक पांड्या की जगह जो है ना वो इतनी कंफर्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनका बैटिंग डाउन क्लियर नहीं है। लास्ट जब बैटिंग की 48 रन प्लस 1 विकेट बनाया, 21 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत देगा तो इनका प्रमोशन होगा, अगर टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत नहीं देगा तो इनका डिमोशन होगा। ये 2 चीजें हैं। अब यहां से 22 इनिंग 24 विकेट निकाल चुके हैं। गेंदबाजी पे डिपेंड मत करना। क्यों मत करना गेंदबाजी पे डिपेंड? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। सामने वाली जो अभी एमआई की जो टीम है ना, ट्रेंट बोल्ट के 4 ओवर कोई नहीं रोक रहा, ध्यान से सुन लेना। ट्रेंट बोल्ट के 4 ओवर कोई नहीं रोक रहा, बुमराह के 4 ओवर कोई नहीं रोकेगा। अब इसके बाद बचे इनके पास में कौन? बचे हुए 3 गेंदबाज है, कर्ण शर्मा और कॉर्विन बॉश और दीपक चहर। दीपक चहर अगर 3 ओवर डाल भी दें, कॉर्विन बॉश अगर 3 ओवर डाल दें और करण शर्मा 3 ओवर डाल दे, तब जाकर इनको 3 ओवर की गेंदबाजी मिलेगी। अगर इनमें से किसी भी एक गेंदबाज ने अपने 4 ओवर पूरे कर लिए तो फिर इनको 2 ओवर की गेंदबाजी मिलेगी। तो ध्यान रखना कि हार्दिक पांड्या मैक्सिमम 2 ओवर कह के चल रहा हूं और मिनिमम 1 ओवर, ये आपको डालते हुए नजर आएंगे अगर इन्होंने अच्छी गेंदबाजी कर दी तो। हाँ, अगर इनमें से कोई ज्यादा फिटा तो हो सकता है कि ये 3 ओवर चले जाएं गेंदबाजी करने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी की दम पे मत रखना टीम में। अगर रखो तो पहली इनिंग में बल्लेबाजी की दम पे रखना, बॉलिंग की दम पे रखना बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्योंकि जब से बुमराह है तब से तो डेथ ओवर में भी गेंदबाजी इनकी कम हो गई है, क्योंकि बोल्ट आते हैं एक तरफ से गेंदबाजी करने। इसीलिए ये चीज बिल्कुल क्लियर है, अपना माइंड क्लियर रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इनको फास्ट बॉलिंग परेशान करती है। राइट आर्म मीडियम के सामने आउट हुए हैं और लेग स्पिन से भी आउट हुए हैं। सिराज, कोएत्जी, राशिद खान ने 37 गेंद में 2 बार आउट कर दिया, और राशिद खान लेग स्पिनर गेंदबाज जो कि परेशान करेंगे। विल जैक्स लास्ट जब बैटिंग की 29 रन प्लस 2 विकेट्स है, 28 का बैटिंग एवरेज, और गुजरात के सामने 2 मैच खेलकर 101 रन बना चुके हैं। ठीक है, 19 विकेट इनके खाते में है। दोनों इनिंग्स मिलाकर टोटल 19 विकेट निकाले हैं, और इनको फास्ट बॉलिंग परेशान करती है। मतलब कोएत्जी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कोएत्जी पे थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा। इसके बाद है तिलक वर्मा के बारे में हम बात कर चुके हैं, अभी पीछे मैंने आपसे बात की थी। अब बंदे के पास में टैलेंट तो फुल है, लेकिन क्या है कि मौका ही नहीं मिल रहा, और जब मौका ही नहीं मिलेगा तो बंदे को आप टेस्ट कैसे करोगे। लेकिन एक चीज समझ लेना, जैसा हम देख रहे हैं ना कि अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्मेंस निकल कर आ रहे हैं प्लेयर्स के, वैसा अगर कुछ हो जाए ना तो तिलक वर्मा आपके लिए बहुत कमाल का पिक बन जाएगा। ध्यान रखना कि अगर ऊपर के 2 विकेट जल्दी चले गए, और 2 विकेट भी किस किस के कह रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए कि पहला विकेट शर्मा जी या फिर रिकल्टन में से किसी का चला जाए और दूसरा सूर्य कुमार यादव का चला जाए, तो अगला बल्लेबाज आपको तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज थोड़ा जरूरी है, इस पे नजर रखना। इनको कैप्टन जरूर ट्राई करना ऊपर के 2 से 3 प्लेयर को छोड़ने के बाद में। ये रिस्क है, प्योर रिस्क है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। 2 बार 22 गेंदों में 2 बार राशिद खान ने आउट किया। प्रसिद्धि कृष्णा ने तो 7 गेंदें डाली हैं, रन भी नहीं दी और 2 बार आउट कर दिया। हालांकि अब दोस्तों हो सकता है कि डेथ ओवर में चांसेस बने हों। इसके बाद है नमन धीर की बैटिंग के चांसेस कम ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि प्रमोशन के चांसेस बनते भी हैं तो फिर मेरे नजरिए में वो तिलक वर्मा के ही बनेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों कॉर्बिन बॉश की अगर हम कहानी की बात करें तो कॉर्बिन बॉश क्या कर रहे हैं, ये भैया गेंदबाज बहुत कमाल के हैं।
इन्होंने 19 इनिंग में 21 विकेट निकाले हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट है। लास्ट मैच में विकेट नहीं आया, नहीं तो दोस्तों गेंदबाज तो अच्छा है और बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम के सामने परेशान हुए, 5 बार राइट आर्म मीडियम ने आउट किया, लेकिन इनको गेंदबाजी की दम पे रखेंगे, बल्लेबाजी के लिए नहीं रखना। दीपक चहर के लिए इस मैच में पॉसिबल है कि या तो 1 विकेट आए या 1 भी नहीं आए। कारण बता दूं क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम का जो ओपनिंग प्लेयर है वो बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, वो अटैक ही नहीं करता जब तक उनके रडार की गेंद नहीं आती है। तो इसीलिए दीपक चहर इस मैच के लिए शून्य हो सकते हैं। या तो आप 2-3 विकेट काउंट कर लेना या बिल्कुल मत करना। हालांकि इन्होंने हाईएस्ट इनका 3 विकेट का है, तो मैं इनसे ज्यादा उम्मीद कर नहीं रहा हूं। और इस पूरे टूर्नामेंट में 3 विकेट नहीं निकाले तो फिर दीपक चहर पे उतना दिमाग लगाओ भी मत, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट पिछले 3 मैचेस में 10 विकेट है, भैया ये बंदा कमाल कर रहा है, ठीक है। और 55 इनिंग 68 विकेट है। चूंकि इस टीम के सामने विकेट नहीं है, क्यों नहीं है इस टीम के सामने विकेट? क्योंकि वही वाली बात है कि इस टीम का जो ओपनिंग प्लेयर है वो ऐसा है कि वो बल्ला ही नहीं चलाता उस स्थिति से, उस तरह से कि आप उनको आउट कर लो। हाँ, अगर आपकी बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है, आप बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हो तो एक अलग बात है, नहीं तो अगर पिच नॉर्मल है तो ये उतना नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, इतना टेक्निकली स्ट्रांग प्लेयर है, वो इतनी आराम से विकेट नहीं फेंकेंगे। इसीलिए डेथ ओवर के गेंदबाज जैसे जसप्रीत बुमराह है, ये आपके लिए एक बेहतर कैप्टनसी का ऑप्शन बन जाएंगे इस मैच के लिए, ठीक है ना। और लास्ट में है कर्ण शर्मा, जिन्होंने 2 मैचेस में 3-3 विकेट निकाल दिए। हाल फिलहाल में स्पिन इस मैदान पर उतना अच्छा काम कर नहीं रही है। अब बात करेंगे गुजरात की। क्या है स्थिति गुजरात की भाई? साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, बस यहां तक बैटिंग खत्म है। इसके बाद अगर कुछ आ जाए तो वो किस्मत भरोसे है। एक रदरफोर्ड को और काउंट कर लेना, बाकी तो मैं किसी और की उम्मीद ज्यादा करता भी नहीं हूं यहां से, ठीक है। गेंदबाजी में इस बार इनके पास और कमाल गेंदबाजी लेकर चले हैं, जैसे कि सिराज पहला ओवर, दूसरा ओवर पॉसिबल है कि कोएत्जी आ जाए, नहीं तो ईशांत शर्मा मिल सकते हैं। फिर आपको और दोस्तों ध्यान रखना, कोएत्जी इस मैदान पर काफी सारे मैचेस खेले हैं, तो कोएत्जी जो है ना ये एक अच्छा पिक बन जाएंगे जीएल में कैप्टनसी के लिए, ध्यान रखिएगा। जेराल्ड कोएत्जी अच्छा गेंदबाज है और एग्रेसिव है, और मतलब कुल मिला के विकेट टेकर बॉलर, सीधी सी बात, ठीक है। प्रसिद्धि कृष्णा है, आर साई किशोर है। अब हालांकि इनको मैचेस मिले नहीं है, नहीं तो मैं कहता कि इनको आप चाहो तो बहुत सारे मैचेस में इनको कैप्टन बनाता अपना। अब स्कोर कार्ड देखो जरा, सॉरी माफ कीजिएगा, वेन्यू रिकॉर्ड देखो जरा दोस्तों। यहां तक अगर आप लोग सही तरीके से समझ पाए हो ना चीजों को, तो बस लाइक कमेंट और शेयर कर देना, इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा कि आप मुझे कुछ पेमेंट करोगे, आप मुझे पे करोगे, नहीं चाहिए भैया। मुझे आपसे उम्मीद है कि बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, यही काफ़ी है। अगर आप लोगों ने इतना कर दिया ना, इतने में भी हम खुश है, संतुष्ट है, ठीक। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, क्या चल रहा है भाई? शुभमन गिल ने 3 मैचेस खेले और 21 रन बनाए इस मैदान पे। गंदा रिकॉर्ड है शुभमन गिल का, बहुत गंदा रिकॉर्ड है इस मैदान पे। अब आपको लेना है रिस्क। किस पे रिस्क लेना है? अगर आपको लेना है रिस्क, अगर लगा दिया मैंने, ध्यान रखना, अगर आपको रिस्क लेना है तो ये रिस्की प्लेयर हो जाएगा आपके लिए इस टीम में शामिल करने में। तो क्या कर सकते हो? स्मॉल लीग में भी रिस्क ले सकते हो, ग्रैंड लीग में भी ले सकते हो। स्मॉल लीग में ले लोगे तो कोशिश करना कि 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट खेलना, और नहीं ले पा रहा है रिस्क तो कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना, एज अ प्लेयर पटक लो, काफी है, ठीक है। समझ में आ रही चीजें? इसके बाद जॉस बटलर है भाई, 8 इनिंग 263 रन, 38 का एवरेज, सेकंड बैटिंग करते हुए 31 का एवरेज, दोनों इनिंग्स में 2-2 बड़े स्कोर है, और छोटे मोटे नहीं, 116 और 94 का हाईएस्ट है। 194 और 116 का हाईएस्ट है। शाहरुख खान ने 4 में 68, राहुल तेवतिया ने इतना कुछ खास किया नहीं है, और वॉशी सुंदर की खैर बैटिंग भी उतनी ज़्यादा आती नहीं थी, और राशिद खान ने भी ऐसी कोई खास बैटिंग की नहीं है। हाँ, अगर रदरफोर्ड आते हैं ना तो एक अलग बात है, ठीक। अब गेंदबाजी में देखो आप क्या चल रहा है। वॉशी सुंदर ने सेकंड बॉलिंग करते हुए 6 विकेट निकाले हैं 5 इनिंग में। पहली इनिंग में बॉलिंग उतनी बेहतर नहीं हो पाई। इसके बाद है दोस्तों राशिद खान, पहली इनिंग में 5 में 6 विकेट हैं, सेकंड इनिंग में 5 में 7 विकेट्स हैं। प्रसिद्धि कृष्णा को पहली इनिंग में 3 में 1, सेकंड इनिंग में 6 में 7। आर साई किशोर को विकेट नहीं मिले। सिराज को दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट मिले इस मैदान के ऊपर। ईशांत शर्मा सेकंड इनिंग 5 में 6, और जेराल्ड कोएत्जी सेकंड इनिंग 2 में 4 विकेट, जिसमें एक ही मैच के अंदर इन्होंने ये 4 विकेट का हाईएस्ट मारा था। इसीलिए जेराल्ड कोएत्जी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर हम साई सुदर्शन की बात करें, जो कि ऑरेंज कैप में सेकंड नंबर पर है और मात्र 1 रनों से पीछे हैं किससे? विराट कोहली से। हालांकि दोस्तों ये खिलाड़ी मुझे बहुत कमाल का लगता है, मतलब रन कर रहा है,
भाई मैंने रन कर दिए, मैं चला गया शांति से बाहर, मुझे मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मैं तो रन बना रहा हूँ। ठीक है, तुम कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो मेरा। और वो बिल्कुल बंदा बराबर से रन कर रहा है। ठीक है, ना ही कोई फालतू का एग्रेशन और ना ही फालतू की कुछ हरकत। मैं स्कोर करता हूं, मुझे मतलब नहीं है तुम कहाँ के बल्लम खाओ। ठीक है, और इस बंदे के अंदर यही सबसे चीज़ लगती है मुझे। ठीक है, और सबसे बड़ी कमाल की बात है ना, कंसिस्टेंसी देखो आप। सिर्फ एक मैच गया है जिसमें स्कोर नहीं किया, बाकी हर मैच में बंदे के बैट से स्कोर आया है। तो ये खिलाड़ी तो छोड़ने लायक है ही नहीं। और ऐसे खिलाड़ी को इंडियन टीम में जगह अगर नहीं दी जाए ना, तो बहुत बड़ी मतलब बेवकूफ़ी है। इस चीज़ के लिए तो मैं सख्त खिलाफ हूं। अगर इस साल अगर इनको इंडियन क्रिकेट में जगह ना मिले ना, तो मतलब पिछले बंदा 3 साल से रन कर रहा है, 1 साल से नहीं 3 साल से स्कोर कर रहा है। अगर उसके बाद भी इनको इंडियन टीम में जगह नहीं मिलती है ना, तो फिर इसके लिए भी हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद शुभमन गिल आते हैं। भाई शुभमन गिल ने क्या किया, 3 मैचेस इनके खराब गए, बाकी लगभग इन्होंने भी हर मैच में स्कोर किया है। और एक बड़ी कमाल की बात रही शुभमन गिल की कि शुभमन गिल ने जब स्कोर किया है ना, तो बड़ा ही किया है, मतलब कैप्टन ही बने सीधा। जैसे कि 61, 60, 90, 84, 76, सिर्फ 2 मैच थे जिसमें 38 और 33 किया, बाकी सभी मैचेस में कैप्टनसी वाला काम है। लेकिन यहां तो हम रिस्क की बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दीपक चहर जो कि पहला ओवर डालते हैं, वो 4 बार आउट कर चुके हैं। 67 गेंदों में 4 बार आउट कर चुके हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 4 बार आउट कर दिया 18 गेंदों के अंदर। तो हार्दिक पांड्या पॉसिबल है कि इनके सामने दूसरा या तीसरा ओवर लेकर आ सकते हैं। इसके बाद अगला नाम क्या है? देखो, रिकॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो छोड़ नहीं पाओगे। बस वही है कि ग्राउंड रिकॉर्ड के हिसाब से छोड़ना चाहो तो एक अलग बात है। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है यहाँ पे जॉस बटलर का। जॉस बटलर ने भी भैया लगातार स्कोर किया है। सिर्फ एक 16 और एक बार ये 0 वाला स्कोर नहीं था, बाकी हर मैच में इनके बल्ले से भी स्कोर तो आया है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड बहुत कमाल है। स्पेशली सेकंड इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। और 54 और 49 का एवरेज इनका है एमआई के सामने, और 49 का पिछले 1 साल में। हार्दिक पांड्या ने इनको 2 बार आउट किया, लेकिन 40 गेंदों में, जो कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 40 गेंद मतलब समझ रहे हो, लगभग 7 ओवर। ठीक, इसके बाद वॉशी सुंदर है। बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगे। चूंकि यहां पर गेंदबाजी से विकेट के चांसेस कम है, एमआई के सामने वैसे भी विकेट नहीं आए, तो सिर्फ बल्लेबाजी की दम पे रखना हो तो ही रखना, गेंदबाजी की दम पे मत रखना। राइट आर्म मीडियम के सामने 5 बार आउट हो चुके हैं। कॉर्बिन बॉश यहां पर है। दीपक चहर गेंदबाजी नहीं करेंगे जब ये बैटिंग करने आएंगे। इसके बाद है शाहरुख खान। शाहरुख खान पहले बैटिंग करते हुए 26 का एवरेज है, और इस मैच में इनकी बैटिंग 100% आने वाली है। 100% बैटिंग आएगी इस मैच के अंदर शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान को चाहो तो ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर लेना, बहुत कम लोगों ने टीम में रखा हुआ है। इसके बाद है दोस्तों राहुल तेवतिया। 23 का बैटिंग एवरेज है और 4 विकेट हैं। चूंकि अब तो गेंदबाजी तो ना के बराबर हो चुकी है और बल्लेबाजी भी लास्ट के 2 ओवर में ही आती है, इसलिए राहुल तेवतिया भी टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। राशिद खान की बात करेंगे तो मुंबई के सामने 20 विकेट्स हैं, और वैसे बराबर विकेट है, 1 विकेट पर मैच के हिसाब से चल रहे हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 21 विकेट है। अरे यार, फिर लाइट चली गई। आज तो दिन भर लाइट ने परेशान किया यार। जेराल कोएत्जी 13 इनिंग 17 विकेट इनके खाते में है। दोनों इनिंग से मिला के 6 और 11 विकेट निकाल चुके हैं। सेकंड इनिंग बहुत कमाल की है। जेराल कोएत्जी मेरे लिए वो डिफरेंशियल पिक है जिनको मैं चाहूं तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी जीएल के अंदर ट्राई कर लूंगा। इसके बाद प्रसिद्धि कृष्णा है। ये तो खैर पर्पल कैप में चल रहे हैं, तो यहाँ तो विचारणीय कोई बात ही नहीं है, इनको तो टीम में रख ही लेना आप। और आर साई किशोर की बात करेंगे तो 22 इनिंग 24 विकेट है, और चूंकि इस मैदान पर स्पिनर्स ने उतना कुछ खास किया नहीं है, तो मेन फोकस आपका होगा फास्ट बॉलर्स के ऊपर। और इसके बाद है दोस्तों मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने 24 इनिंग में 29 विकेट्स निकाले हैं, जिसमें पहली इनिंग में 9 में 15, सेकंड इनिंग में 15 में 14। तो अगर सिराज को रखना है तो सिराज पहली इनिंग के ज्यादा अच्छे ऑप्शन है। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, आपको यहां पे मिलेगा। जब इन्होंने पहले गेंदबाजी की है तो 7 विकेट निकाले हैं, सिर्फ 8 विकेट निकाले हैं सिर्फ 3 मैचेस में। और जब सेकंड इनिंग में गेंदबाजी की है तो 2, 3, 4, 6, टोटल 6 विकेट मिले हैं। कितनी इनिंग्स में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनिंग्स में। 7 इनिंग में टोटल मिले हैं 6 विकेट्स, और इसीलिए फर्स्ट इनिंग के ज्यादा अच्छे गेंदबाज है। और अंतिम नाम है ईशांत शर्मा का। ईशांत शर्मा ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, तो इसलिए यहां पे ज्यादा दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों टीमों की तरफ से अगर हम ड्रीम टीम प्लेयर्स की बात कर लें तो सबसे पहले हम बात करें एमआई की, तो दोनों ओपनर्स रेयान रिकल्टन, रोहित शर्मा, इसके बाद सीधा सूर्य कुमार यादव, ये 3 प्लेयर तो ऐसे हैं जो आ ही जाएंगे। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन, जॉस बटलर,
और इसके बाद प्रसिद्धि कृष्णा और एक जेराल्ड कोइंसी। ये 4 प्लेयर आपको यहाँ मिल जाएंगे। 4 और 5 प्लेयर, टोटल 9 प्लेयर ये हो चुके हैं। 2 प्लेयर आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? साई सुदर्शन, जॉस बटलर, सूर्य कुमार यादव। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जीएल में जाओगे रेयान रिकल्टन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को बनाया जा सकता है। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन? भैया रिकल्टन भी है, बटलर भी है, साई सुदर्शन वाइस कैप्टन है तो सूर्य कुमार यादव कप्तान है, हार्दिक पांड्या है, विल जैक्स हैं, शुभमन गिल को टीम में जगह दी है, बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और सिराज के साथ में प्रसिद्धि कृष्णा अभी हमारी टीम में जगह बना रहा है। अगर कोई भी बदलाव करूंगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।